जो हमने आगे शुरू करना है, हमने अभी तक जो है ना यहाँ तक बनाया था, इसका फ्रंट एंड सेट किया था हम लोगों ने, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट डिटेल और पेरेंट डिटेल का एक फॉर्म बनाया था, एक जगह पर रखा हुआ था हम लोगों ने, ठीक है ना। और अब हम लोगों ने ये करना है कि जो सा स्टूडेंट ऐड हो रहा है उसका जो पेरेंट डिटेल्स होंगी वो ऐड होंगी, ठीक है ना, तो फिर उसका स्टूडेंट डिटेल ऐड होंगी हमारे पास। जो फ्लो होता है, ज़ाहिर बात है आपको पता है फ्लो क्या है, हमारे पास सबसे पेरेंट डिटेल आती है, फिर हमारे पास स्टूडेंट डिटेल आती है, ठीक है। अभी हम लोगों का टॉप टू बॉटम दोनों एक ही जगह पे फॉर्म रखे हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर पेजेस से लाता कर देंगे, ठीक है, यानी कि पहले वो पेरेंट ऐड करेगा, देन हमारे पास वो स्टूडेंट डिटेल ऐड करेगा, ठीक है ना। अब उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, VS कोड में आते हैं हम लोग। VS कोड के अंदर हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर ही एक फाइल बना देंगे मज़ीद, ऐड पेरेंट के नाम से, ऐड पेरेंट डॉट PHP के नाम से बना देंगे। जो ऐड स्टूडेंट वाला पूरा बना है इसे पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इसमें से जो है ना हमें सिर्फ पेरेंट डिटेल चाहिए, ठीक है ना, हमें स्टूडेंट का फॉर्म नहीं चाहिए, ये वाला पूरा का पूरा जो वाला फॉर्म बना है हमारे पास, ये पूरे फॉर्म को ऐसे कर दूंगा मैं ख़त्म। हमें क्यों चाहिए, सिर्फ उसमें क्या पेरेंट डिटेल चाहिए, पेरेंट फॉर्म चाहिए। पेरेंट फॉर्म से हम पेरेंट की डिटेल एंटर कर लेंगे और स्टूडेंट के फॉर्म से हम लोग स्टूडेंट की डिटेल एंटर कर लेंगे, और स्टूडेंट में से हम लोग यहाँ पर पेरेंट वाला डाटा रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास इधर ऐड स्टूडेंट के अंदर से होता स्टूडेंट फॉर्म हो गया ये वाला, ठीक हो गया। और यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग ज़रा, इसमें जो हमारे पास बटन बना हुआ है ना ये वाला, ये हमें चाहिए बटन स्टूडेंट वाले फॉर्म में भी, ठीक है ना। ये वाला बटन बना के बाद में इसकी कस्टमाइजेशन वगैरह जो भी हमने करनी होगी ना वो हम लोग बाद में कर सकते हैं। अब हम लोगों ने स्टूडेंट वाले फॉर्म में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाना है जिसके अंदर हमारे पास क्या शो होंगे, सारे के सारे पेरेंट वगैरह, ठीक है। अब उसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आके जाहिर बात है हम लोग सेलेक्ट टैग बनाएंगे। सेलेक्ट टैग बनाने के बाद हमारे पास जो है फ़ोन नंबर के ऐसा करते हैं एड्रेस, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर आके ना वो बना लेते हैं, मैं आप लेके तो मैं PS5 फॉर्म सेलेक्ट कस्टम, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो है इनपुट टैग के अंदर कुछ और लगा हुआ इसमें नहीं लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पेरेंट, स्टूडेंट पेरेंट, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लेबल टाइप में लिख दिया, यहाँ पे लिख दो मैं एक्स्ट्रा करके एस पेरेंट लिख दिया मैंने एक्स्ट्रा करके ना। आईडी नेम भी बेशक सेम रख दें, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर आके हम लोगों ने करना है चेंज करना है, यानी कि आप कह सकते हैं लूप लगाना है हम लोगों ने। PHP टैग यहाँ पर आ जाएगा, PHP टैग यहाँ पर आके मैं इसे क्लोज कर दूँगा मैं। और यहाँ पर आके हम लोगों ने डाटाबेस से डाटा निकालना, डाटा को फैच करना है, ठीक है। तो आई थिंक सो हम लोगों ने यहाँ पर एक इंक्लूड डॉट PHP का टेबल डॉट PHP फाइल बनाई हुई है वाली। यहाँ पर कोर्सेज जैसे बनाया है वैसे ही यहाँ पर मैं करूँगा एक और कांस्टेंट बना लूँगा, उसका नेम यहाँ पर लग दूँगा पेरेंट, ठीक है ना। हमारे पास जो है स्ट्रक्चर में पेरेंट्स में आते हैं, ये वहाँ पर टेबल नेम है, ठीक है ना। इधर पेरेंट्स लगे थे क्योंकि पेरेंट एक कीवर्ड भी हमारे पास है PHP के अंदर, इसी वजह से मैंने वहाँ पर SP लगा दी ताकि कुछ मसला ना हो। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पहले एक अंडरस्कोर लगा दें ताकि कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाए हमारे पास, ठीक है। अब जो मैंने इसी वेरिएबल को यूज़ करना है यहाँ पर सॉरी नहीं ऐड स्टूडेंट में आकर यहाँ पर आके यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर आके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं s_p के नाम से वेरिएबल बनाया है, इसमें DB आई थिंक सो मेरे पास ऊपर उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। डाटाबेस के भी हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है। हम लोग इस फाइल में आते हैं यूज़, ठीक है, ऐप में यानी कि डाटाबेस में हम लोगों ने DB क्लास को यूज़ करना है एस DB, ठीक है ना। सेम एड्रेस हम लोग हेल्पर का भी यहाँ पे इसका एक बना लेंगे, हेल्पर एज हेल्प,
ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे हम लोग $db के नाम से। इसमें क्या होगा, न्यू db आ जाएगा। और हेल्प वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू हेल्प आ जाएगा। हेल्पर नेम लोगों ने अब लिखना, ये वाला हेल्प लिखना है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये वाले वेरिएबल के थ्रू नीचे आके जो उसका फंक्शन मौजूद है सेलेक्ट वाला, हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट फंक्शन आ गया। फर्स्ट में हम बताएंगे सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़, बिल्कुल हमें नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए। मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैं ट्रू, ठीक है ना, ताकि हमें मालूम हो सके कि रोज़ आ रही नहीं है। टेबल नेम आ रहा है, टेबल नेम हमारे पास क्या था, पेरेंट अंडरस्कोर पेरेंट था हमारे पास, ये वाला, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ रहा है, रोज़ आ रही हैं, ये हमें सारी चाहिए यहाँ पर, बस अब इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे करना डॉलर रो नाम का, रो अंडरस्कोर पी नाम, कोई भी एक वेरिएबल बना लो। उसके बाद डीबी में से हम लोगों ने क्या निकालना है, गेट रिजल्ट फंक्शन, वहाँ पे से करे आ जाएगी। और ये वहाँ पे कब आएगा, जब हमारे पास इधर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेके तो मैं इफ़, अगर हमारे पास $s p के अंदर हमारे पास क्या आता है, ट्रू आता है ना, देन ही हमारे पास ये लूप चले, अदरवाइज हमारे पास लूप ना चले। यहाँ पर आके मैं इसको फैच करूँगा, देन यहाँ पर आके जो है ना ऐसा करते हुए PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आके PHP टैग ओपन कर लेते हैं, ताकि हमारे पे दरमियान में ना एक पेज HTML के लिए जगह बच जाए, ये वाली, ठीक है। इसके ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर ईच लूप। जाहिर बात है हमारे पास एक अरे मौजूद है, अरे के लिए आप फॉर ईच लूप इस्तेमाल कर ले ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसको मैंने पैकेट यहाँ पर ख़त्म कर दिया मैंने। अब फॉर ईच लूप के पैकेट भी यहाँ पर ख़त्म हो गए, दरमियान में HTML आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक होगी। अब मैंने ये वाले वेरिएबल को यहाँ पर लिख देना है, वो उसकी कीज़ और उसकी वैल्यूज़ को अलग कर देगा, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पर ऑप्शन टैग मौजूद है ना, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर लिखना, और यहाँ पर जो वैल्यू एट्रीब्यूट होगा, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने पेरेंट की आईडी यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ पर जो पेरेंट टेबल है ना, उसकी आईडीज़ वगैरह यहाँ पर आएंगे। एक डॉलर वैल्यू, वैल्यू में हम लोगों ने क्या प्रिंट करना है, PID, आई थिंक सो स्ट्रक्चर में आते हैं, यस PID, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, उनका नेम, एफ, यानी कि एफ नेम और एल नेम को हम कंबाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। कंबाइन करके हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे। PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर देंगे। एक डॉलर वैल्यू, वैल्यू के बाद हम लोगों ने इसमें क्या प्रिंट करना है, एफ नेम, ठीक है ना, एफ नेम आ गया। और यहाँ पर आके हम दोबारा इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। अब इस साथ कॉन्कैट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको स्टा करके लिखता हूँ मैं, ताकि हम लोग दरम्यान में तो भी इसके अंदर स्पेस लगानी है, स्पेस नहीं लगानी, वो हम यहाँ पर ऐड करके देन यहाँ पर एल नेम लिख देंगे। अब सेव करते हैं इस चीज़ को हम लोग, और यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं, अभी तो खैर कुछ मौजूद नहीं होगा यहाँ पर, गुजारी बात है हमारे पास जो है कुछ है भी नहीं यहाँ पर स्टा करके, ठीक है। ये हमारे पास सेलेक्ट टैग बन गया, और यहाँ पर आके हमारे पास फॉर्म सेलेक्ट LG, ओके, ओके। वो स्टाइलिंग वाला मसला है, उसका खैर इशू नहीं है, हम लोग बाद में आके चेंज भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, इसके आई थिंक वो ऐड कोर्स में था, वहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ ये चीज़, ऐड कोर्स में आते हैं, सेलेक्ट टैग व्यू कोर्स में, सॉरी व्यू कोर्स में होगा हमारे पास लाजमी, मॉडल के अंदर ना, कोर्स स्टेटस ये था ना हमारे पास, इसके अंदर था हमारे पास ये चीज़। इसे बस कॉपी करना है इसके CSS को, ठीक है ना। इसे कॉपी करने के बाद हम लोगों ने आना है ऐड स्टूडेंट में आना है, यहाँ पर आके जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट टैग बनाया ना ये वाला, इसके अंदर ये वाली क्लास के अंदर आकर हम उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद व्यू कोर्स में आकर जिसका लेबल टैग है ना ये वाला, इसे कॉपी कर लेंगे हम लोग, ऐड स्टूडेंट में आते हैं हम लोग, और यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ टाइप का बन जाएगा ये वाला। खैर अभी तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, यहाँ पर सेलेक्ट वन ही यहाँ पर शो कर रहा है,
ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत जो है ना स्पेसिंग भी इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक 4 कर देते हैं, MP4 कर देते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगी। अब हम लोगों ने ये करना है कि पेरेंट पे आना है, ऐड पेरेंट पे आके ना, और हमने उसके पेरेंट की डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है हम लोगों ने। ठीक है ना। web.php में आते हैं। जैसे हमारे पास सॉरी web.php एडमिन URL एक होगा हमारे पास, एडमिन URL, यह स्टूडेंट था ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर आकर लिख देंगे हम लोग ऐड पेरेंट के लिए भी, ऐड पेरेंट, आई थिंक सो यही नाम था, ऐड पेरेंट.php, बिल्कुल यहाँ पर लिख दो मैं। ये हमारे पास एक URL बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड बार में आके ना, साइड बार में आते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड स्टूडेंट के लिए बनाया था ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसका एक और बना देंगे, ऐड पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पर अकेले वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर आके क्लिक करूँगा ना मैं, यहाँ पे देखो हमारे पास ऐड पेरेंट.php वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट नेम एल नेम आ जाएगा, ईमेल, फ़ोन नंबर एंटर कर देंगे, इनका सेव करेंगे। हमारे पास क्या होगा, पूरे के पूरे पेरेंट के डिटेल्स वगैरह एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और एडिट वगैरह करना होगा हम लोग नीचे इसका बना लेंगे, जो भी इसका बनाना होगा ना इधर ही बना लेंगे हम लोग। ठीक है, टेबल वगैरह हर चीज़ वगैरह इधर बनाने के, इसके अलावा फाइल नहीं बनाएंगे हम लोग। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके फॉर्म एक्शन में आते हैं। यहाँ पे एडमिन में आके एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म बन जाएगा। और एक और यहाँ पर स्टूडेंट में नहीं, एडमिन में ही एक और क्रिएट करता हूँ, पेरेंट के नाम से क्रिएट करेंगे, पेरेंट्स। पेरेंट्स के अंदर यहाँ पर पेरेंट का फॉर्म एक्शन होगा, action.php, और स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट का क्या होगा, फॉर्म एक्शन होगा, action.php। ठीक है ना। अब इससे इतना वहाँ पर ऑप्टिमाइज काम हो गया, हमें फ़ौरन मालूम हो रहा है यहाँ पे एडमिन का डाटा है, एडमिन का कोर्स का जो भी फॉर्म एक्शन यहाँ पे मौजूद है, पेरेंट के यहाँ मौजूद है, स्टूडेंट्स के यहाँ मौजूद है। ठीक है ना। और इसका जो लेआउट्स वगैरह मौजूद है एडमिन के अंदर, हमारे यहाँ पर कोर्स का लता बना हुआ है, स्टूडेंट का लता बना है, मेन डैशबोर्ड ये बना हुआ है। अभी हम लोग स्टूडेंट पर काम कर रहे हैं, ऐड पेरेंट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके मैं पेरेंट में आके फॉर्म एक्शन इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। और जो कोर्सेज़ के अंदर हम लोगों ने बनाया था ना, सारा का सारा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। यहाँ से कंट्रोल है, कंट्रोल C करके हम लोग जो है पेरेंट वाले में आते हैं, हम लोग कंट्रोल V कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा सेम रहेगा। ठीक है, इंसर्ट यहाँ पर रहेगा हमारे पास, बस यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे वो थोड़े बहुत चेंज होंगे हमारे पास। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसके पेरेंट पे ऐड कोर्स वाले को क्लोज करते हैं हम लोग, ऐड पेरेंट वाले में आते हैं हम लोग। ठीक है, और जो हमारे पास फॉर्म टैग बना हुआ है ना इसके ऊपर मैं एक आईडी बना, तो मैं ऐड आईडी इज इक्वल टू पेरेंट के नाम से मैंने एक आईडी बना दी। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स के नाम से बना लो, आपकी मर्ज़ी है। कॉपी करके हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग नीचे वो भी बना हुआ होगा हमारे पास। एडिटर तो खैर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी, हम लोग इस एडिटर को यहाँ से करते थे रिमूव। ठीक है, ये भी एडिटर का बना हुआ ऑप्शन, इसे भी यहाँ से रिमूव कर देंगे हम लोग। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके इस आईडी को चेंज करना है। वेरिएबल नेम चाहे से हम लोग को आपकी मर्ज़ी है, अगर चेंज कर भी देते हो कुछ मसला नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये करना है, वो खुद ही इस फॉर्म में जाएगा, इसका डाटा निकालेगा, उसके बाद फिर URL में जाएगा। अब ये URL जो होगा हमारे पास, यहाँ पर आके आप कह सकते हो एडमिन URL में आते हैं हम लोग। एडमिन URL के अंदर हमारे पास है यहाँ पर C फॉर्म बना हुआ ना, इसी चीज़ का डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। डुप्लीकेट करने के बाद जो है ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको मैं यहाँ पर P फॉर्म एक्शन लिख लेते हैं। और जो आपके पास फोल्डर नेम है, आई थिंक सो पेरेंट नेम है, यस पेरेंट्स है यहाँ पर। ठीक है ना, पेरेंट्स में क्या फॉर्म एक्शन चला जाएगा। मैंने ये वाले URL कॉपी करना है, यहाँ पर आना है और उस वैल्यू को यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद सारा का सारा सेम रहेगा, मज़ीद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, फॉर्म एक्शन में आते हैं। फॉर्म एक्शन से पहले हमें यहाँ पर ऊपर आके जो नेम एट्रीब्यूट्स हैं वो थोड़ा बहुत सेट करने पड़ेंगे हमें। जैसे कि यहाँ P नंबर ये आ रहा है,
ठीक है, फिर ईमेल आ गया, एफ नेम आ गया और हमारे पास एल नेम आ गया। ठीक है, ऐसे कॉपी करते हैं हम लोग, फॉर्म एक्शन में आते हैं। ठीक है, इस ट्राई करके हम लोग जो है ना एक एल नेम वाला भी आ जाएगा। यहाँ पर आके मैं इसका वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, पी नेम, पी एफ नेम आ गया, पी एल नेम आ गया और पी ईमेल। ठीक है ना, पी ईमेल भी आ गई हमारे पास, और क्या हमारे पास पी नंबर आ गया। इसको कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके हम लोग पी नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लिखे ना ये वाले, वही नेम इसका वेरिएबल नेम लिख दो। वैसे ज़रूरी नहीं है दोनों सेम रखो, अलग अलग भी रख सकते हैं। हम लोगों ने करना है इसके लिए, इधर भी लिखना है ये चीज़, और नीचे हमारे पास एल नेम वाले के लिए भी आ जाएगा एक्स्ट्रा करके। यहाँ पर आके लिखें तो फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा आपस लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद जो है ईमेल, यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। क्या अगर हमारे पास ये वाली ईमेल पहले से मौजूद है, वेर ईमेल इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ईमेल। ठीक है, अगर हमारे पे ये चीज़ मौजूद है देन हमारे पास जो है वो शो कर दे एरर वगैरह, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा, एको कर देगा, सारा काम हो जाएगा। एफ नेम, एल नेम, ईमेल, पी नंबर। पी नंबर के लिए भी हमें बनाना पड़ेगा, इसे कॉपी करते हैं हम लोग, एफ नेम, उसके यहाँ पर आके डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर आके हम लोग लगाते हैं पी नंबर के लिए भी आ गया, और हमारे पास जो है ईमेल के लिए भी आ जाएगा, पी ईमेल के लिए भी आ जाएगा इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने इसका मैसेज है वो हमने चेंज करना है, नंबर इज़ रिक्वायर्ड, और ईमेल के लिए ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी मज़ीद वैलिडेशन वगैरह आप लोग खुद भी कर सकते हो, वो आप लोगों को करनी आती है। नीचे आके हम लोगों ने क्या करना है, डाटा को सेट करना है, और यहाँ पर आके इंसर्ट में हम डाटा को भेज देना। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम लोग डाटाबेस में आते हैं, एफ नेम, एल नेम, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ईमेल है, पासवर्ड है, ईमेल, पासवर्ड, पी टोकन, पी टोकन के बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट यानी कि फ़ोन नंबर आ रहा है जो हमारे पास। ठीक है ना, और स्टेटस पहले हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट बन रखा है, उसको बन ही रहने देंगे हम लोग। यहाँ पर आके जो वेरिएबल नेम है वो हम लोग चेंज कर लेंगे, पी एफ नेम यहाँ पर आ जाएगा, कॉमा। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी, ईमेल आ जाएगा। इधर पासवर्ड के लिए हम लोग इसको हैश में चेंज करेंगे, डॉलर पासवर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर पी एच डब्ल्यू लिख दो, उसका करके पी एच डब्ल्यू डी इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पासवर्ड, हैश लिखा हम लोगों ने, डॉलर पासवर्ड, जो हमारे पास है ना। पासवर्ड भी हम लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का लिख लेते हैं, लाइक हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। इसको हम लोग यहाँ पर ना हैश में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक पासवर्ड बाइक्रिप्ट के नाम से होता है हमारे पास इसका एल्गोरिथम ना, ये एल्गोरिथम है, काफ़ी एल्गोरिथम होता है, आपकी मर्ज़ी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने यही पासवर्ड लिखा, या फिर यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5 6 लिख दो। ठीक है, और सेम एड्रेस हम लोग यहाँ पर आके एक पी टोकन के लिए बना देंगे इनक्रिप्शन के अंदर। ज़रिए बताकर हम लोग इसको हैश में कन्वर्ट करते, उसको डी हैश नहीं कर सकते, बेस 64 एनकोड। ठीक है ना, जो से हम लोगों ने बी एल पासवर्ड लिखा है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर आके इनक्रिप्ट भी कर देते हैं इस तरह करके। ठीक है, अब हम लोगों ने ये करना है, इतने से कॉपी करके यहाँ पर लिख देना,
पासवर्ड में हैश वाले में, और इनगेट वाला कहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12p, जो सा वहाँ पर नंबर आ रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी डाटा वहाँ पर से एक एरे बन गई, इस एरे को हम लोग उस फंक्शन में भेज देंगे और वहाँ पर वो इंसर्ट करके वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भेज देगा। पेरेंट में आते हैं हम लोग, ऐड पेरेंट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट का एक वो वेरिएबल बना के भेजा फिर नहीं भेजा हुआ, जिसके थ्रू हम फॉर्म की जो आप कह सकते हो पहचान होती है, नहीं बना हुआ। इसके अंदर हम लोग यहाँ बनाए थे हम लोग ये फॉर्म टैग है ना, इस फॉर्म टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं इनपुट टैग, इनपुट टैग टाइप हिडन, नेम एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखा हम लोगों ने, इंसर्ट्स वैल्यू एट्रीब्यूट भी यहाँ पर पेशा कर दो, उसमें अगर लिख दोगे इंसर्ट्स लिख दोगे, आपकी मर्जी है वैसे ये वाला, लेकिन नेम एट्रीब्यूट इंसर्ट्स ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट के अंदर इंसर्ट्स वाला काम, ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोगों ने नीचे आना, बटन में देखना टाइप सबमिट लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब नीचे आते हैं हम लोग, सबमिट करेगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको एक मतलब चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमारे पास में कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा, सेव करते हैं, यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, लास्ट नेम रिक्वायर्ड, यानी कि जो सी फील्ड यहाँ पर मैंने एंटर की थी वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, ईमेल रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, और आई थिंक सो हम लोगों ने इसके आईडीज़ के थ्रू तो नहीं काम किया ना। देखिए अब यहाँ पर आके हम लोग डाटा एंटर कर लेते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं XYZ, ठीक है ना, और यहाँ पर विकी लेंगे थे हम लोग, और यहाँ पर हम लोगों ने एक सैम्पल ईमेल लिख दी, लाइक parent@gmail.com के नाम से लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नंबर लिख दिया मैंने। सेव करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारे पास एरर आया, आई थिंक सो कंसोल के अंदर, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक एरर आ रहा है। नेटवर्क में आते हैं हम लोग, हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, रैंडम डाटा यहाँ पर एंटर किया हम लोगों ने, ठीक है ना। डाटा एंटर करने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं, फॉर्म एक्शन में आते हैं, इसके रिस्पॉन्स में आते हैं, हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, सी आउटलाइन वेरिएबल लाइन नंबर कहाँ पर वो 39, ओके। फॉर्म एक्शन में आते हैं हम लोग, लाइन नंबर 39 में आते हैं हम लोग, यहाँ पर ओके, अननोन कॉलम ऑफ नेम, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ ना, हमारे पास टेबल नेम यहाँ पर क्या है, पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट में आना, उसने फिर डाटा को एंटर करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर एल नेम में कोर्स आउटलाइन लिखा हुआ ये रहा। अब ये ले वेरिएबल को ख़त्म करके हम लोगों ने कौन सा लिखना था, PL नेम लिखना था हमने, ये वाला। अब दोबारा सेव पे क्लिक करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड यहाँ पर हो गया, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एरर आ जाएगा, ये वाला। अब दोबारा यहाँ पे ईमेल चेंज करते हैं हम लोग, सेव करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं पेरेंट में आते हैं, ये हमारे पास एंटर हो गया डाटा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आ गया 981, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर एंटर किया। मज़ीद एंटर करेंगे, डिफरेंट ईमेल के साथ एंटर करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड यहाँ पर लिखा हो गया, ठीक हो गया। हम लोगों ने अगर स्टूडेंट में आते हैं, न्यू स्टूडेंट में आएंगे ना हम लोग, आप लोग यहाँ पे देखोगे इसके यहाँ पर भी हमारे पास ये आ गया डाटा सारे का सारा, ठीक है। ये डेविड यहाँ पर एफ नेम एल नेम दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ फर्स्ट वाले को, लाइक जॉन लिख दिया मैंने, इसको इस वाले को मैंने जेम्स लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं स्टूडेंट वाले को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास भी चेंज हो जाएगा ये रहा। अब यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, जो सी आईडी आएगी उसको मैं यहाँ पर आके स्टूडेंट पेरेंट में आके इसको एंटर कर दूँगा। अभी हम लोगों ने सारा पेरेंट वाला काम किया, मज़ीद इसका देखेंगे कि इसका व्यूज़ में कैसे काम करना है, यानी कि व्यू कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ठीक है ना। अभी हमसे हमको ऐड वाला काम करके ना स्टूडेंट वाले आएंगे हम लोग, उसके साथ हम काम करेंगे, ठीक है।
अगली वीडियो में देखेंगे बाकी सारा काम इसको।